और अब बात उत्तराखंड के सियासी घमासान की। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उठापटक के बीच वहां के कई नेता और मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दोपहर में दिल्ली पहुंचे और अब से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात बीजेपी आलाकमान से होगी। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुला लिया गया है। उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने भी अपने 2 पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार को देहरादून भेजा था। दोनों पर्यवेक्षकों ने देहरादून में बीजेपी के दूसरे नेताओं से बातचीत की। सलाह मशविरा के बाद देहरादून से वो दिल्ली लौटे और दोनों पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ किसी भी तरह की नाराजगी से साफ इनकार किया है। उत्तराखंड संकट पर बात करते हैं राज्य के मंत्री अरविंद पांडे जी से। अरविंद जी, ऐसा क्या संकट आ गया? प्राकृतिक आपदा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। 4 मंत्री यहाँ पे हैं, 10 विधायक यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं। अचानक से ऐसा क्या हलचल हो गई? मुझे अभी तक किसी यहाँ मंत्री होने की या विधायक होने की कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ। मैं तो यहाँ व्यक्तिगत हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी मंडोला गांव में, तो कल शादी थी। मैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात राजनीतिक उठापटक की या कोई गतिरोध बड़ा हो गया है, ऐसा भाई हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं आया। हम लोग तो भाई साहब आप लोगों से ही सुना है। रही बात यहाँ विधायकों की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के आने की, तो जहाँ 57 विधायकों की बहुमत की गवर्नमेंट, 70 में से 57 विधायकों की गवर्नमेंट जहाँ चल रही हो, तो निश्चित ही जो जनता वहाँ चाहती है उसके अनुरूप प्रदेश को नई दिशा देना, विकास के नए आयाम देना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और जब चुनाव का वक्त हो, 1 साल अभी बचा हुआ है, इस चुनावी वर्ष में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उससे बड़े फैसले लेने के लिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्रियों का अपने केंद्र के अधिकारियों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे सामंजस्य बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने भी राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष से साफ इनकार किया है। अजय भट्ट के मुताबिक बैठक में सरकार के 4 साल पूरे होने और कार्यसमिति के मुद्दों पर ही चर्चा हुई है। हमारे साथ में बीजेपी सांसद अजय भट्ट हैं। सर, उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हुई है। उत्तराखंड के सीएम भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नाराजगी वहां पर खुलकर सामने आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। और सीएम साहब का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड से दिल्ली आने में आधा घंटा लगता है फ्लाइट से, तो उसमें दिक्कत नहीं है। स्टेट के बहुत सारे काम होते हैं, सभी मंत्रीगणों से, नेतृत्व से मिलना जुलना रहता है, इसलिए इसको सियासी हलचल और मैं तो नहीं मानता हूँ कहीं पर कोई बात है। कुछ मंत्री और विधायक भी यहीं पर मौजूद हैं। नहीं तो यहाँ तो आते रहते हैं, यहाँ दिक्कत क्या है? कल सदन ख़त्म हुआ है, सदन ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालयों से कई सारे काम मंत्रियों के भी होते हैं, विधायकों के भी होते हैं, पर मेरी नज़रों में तो मुझसे तो कोई मिला भी नहीं, भेंट भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे इसका कोई पता भी नहीं है। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी मुलाकात की है उत्तराखंड जाकर, वो उसका क्या वजह है? हाँ, वो तो ठीक हुआ। उसमें माननीय रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे और हमारे प्रभारी जी थे दुष्यंत कुमार जी, तो उन्होंने 2 पॉइंट पर बैठक ली कोर ग्रुप की। मैं उसमें खुद उपस्थित था। एक तो 18 तारीख को हमारी 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को, बूथ स्तर तक हम अपनी उपलब्धियों को भेजेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कार्यकर्ता सक्रिय कैसे करेंगे, एक पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि 12, 13, 14 3 दिन हमारे वहाँ पर चिंतन शिविर है और पदाधिकारियों की बैठक है। हमारे प्रदेश की कार्य समिति है जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय BL संतोष जी आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है, इसलिए अच्छी तरह से उसको करना है। इस नाते से उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, रमन सिंह जी। उसको अनावश्यक क्या क्या बातें छपने लग गई, मेरे समझ से परे है ये सब बातें।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए आए दिन राजनीतिक पार्टियां कभी रैली कर रही हैं तो कभी दूसरे और कार्यक्रमों के जरिए वो जनता को संबोधित कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा की। कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हुई 4.5 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा धर्मतल्ला इलाके में जाकर खत्म हुई और इसके जरिए उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर लगातार वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही हैं जिनसे बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा जा सके। पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। इलेक्शन असले बोले भोकट्टा हमने ए कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बाड़ी बना देंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। आपको बर्बादी भाषण हम सुनने नहीं चाहती। जो तो ही करो हमला, जवाब देवे बांग्ला। যতই করো জুমলা, জবাব দেবে বাংলা। ভ্রষ্টাচারী চাই না, নরেন্দ্র মোদী চাই না, অমিত শাহ চাই না। और ममता बनर्जी मंच से ये सीधे नारा लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं चाहिए। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सीधे केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका ममता बनर्जी नहीं छोड़ रही हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं। क्या यही सब अब मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना है? ममता बनर्जी भी इस मंच से ये सब मुद्दे सेट करती दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही हैं और ऐसा इसीलिए भी उन्हें सूट कर रहा है क्योंकि अब टीएमसी खुद मान चुकी कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी उनके सामने है। भले ही उनके पास कोई स्थानीय वैसा चेहरा नहीं जिसे प्रोजेक्ट करके वो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ा जा रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर सीधे हमलावर हैं। एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते दाम को लेकर लगातार हमलावर हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी जो इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं, टीएमसी की नेता सोनाली से उन्होंने बातचीत की है कि आखिर किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। टीएमसी लीडर सोनाली उपाध्याय बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। सोनाली जी, आप कई बार की विधायक रही टीएमसी में, बीजेपी में आने का रीजन क्या है? तृणमूल कांग्रेस हमने नहीं छोड़ा, तृणमूल कांग्रेस ही हमको छोड़ दिया। आपको टिकट नहीं मिली, इस वजह से आप नाराज हैं टीएमसी से? नाराज नहीं, ये अभिमान है। ये अभिमान की वजह से हम कांग्रेस में ज्वाइन कर सकता था, लेकिन कांग्रेस अभी सीपीएम का साथ गठबंधन कर लिया। जिस सीपीएम के हाथों से 77 से 97 तक 50,000 कांग्रेस कर्मी को डेथ हो गया, मर्डर हो गया, उसके साथ गठबंधन किया, उसी पार्टी में कैसे जाए? इसीलिए हम बीजेपी में आया। जैसे हमको सम्मान मिला, इज्जत मिला, हम कोई टिकट नहीं लेंगे, कहीं से भी नहीं लड़ेंगे, हम प्रचार करेंगे। इस बार यानी कि आप बीजेपी से कोई चुनाव लड़ेंगी भी नहीं? नहीं। तो क्या टिकट ना देने का कोई रीजन बताया टीएमसी की तरफ से? ममता दीदी की तरफ से कोई नहीं। क्या ऐसी घटना हुई कोई? ये तो वही बता सकते हैं। चलिए, ये गुहा हैं जिनका सीधा तौर पर कहना है कि वो इस बार बीजेपी में शामिल हुई हैं क्योंकि टीएमसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, टीएमसी ने उनको छोड़ दिया था। शायद यही वजह है वो बीजेपी में शामिल हुई और कोई भी चुनाव इस बार वो नहीं लड़ेंगे। तो टीएमसी को एक और झटका, एक और विधायक बीजेपी में शामिल, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये एक और बड़ा झटका है क्योंकि 5 टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये एक के बाद एक होते बड़े झटकों में से एक बड़ा झटका, क्योंकि एक साथ टीएमसी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ममता बनर्जी ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है और तब से ये अटकलें लगातार थी कि कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में टीएमसी के 5 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी जिन्हें बाहर की पार्टी ममता बनर्जी कह रही हैं, उस बीजेपी में एक के बाद एक उन्हीं के पार्टी के कई कद्दावर नेता शामिल होते जा रहे हैं। और उसी कड़ी में टीएमसी के 5 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में टीएमसी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे जा रहे हैं, लेकिन पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। बड़ी नाराजगी टीएमसी के भीतर और 5 विधायक एक साथ पार्टी छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए। महिला विधायक भी इनमें शामिल हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि टीएमसी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है बाहरी होने का, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कई नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी का झंडा थाम रहे हैं। इनमें से तो कुछ विधायकों ने यह भी कह दिया कि वो बीजेपी में इसलिए नहीं आए कि उन्हें टिकट चाहिए और वो चुनाव लड़ेंगे। सोनाली उन्हीं में से एक जो टीएमसी की विधायक थी, लेकिन उन्होंने टीएमसी छोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी का प्रचार करेंगी। और आज बीजेपी का झंडा थाम लिया। ऐसे ही 5 विधायक टीएमसी के पार्टी छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में इससे पहले भी एक के बाद एक बड़ी तादाद में टीएमसी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। अमित शाह की कई रैलियां होती रही और बताया यह गया कि अमित शाह की वो रैली और पश्चिम बंगाल दौरा टीएमसी पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थी और वो सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब फोटो वाली सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने बंगाल में एम्बुलेंस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो लगाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो बाकायदा ट्वीट किया है और इसमें एक एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो लगी है। अमित मालवीय ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अमित मालवीय के मुताबिक बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता की फोटो है और ममता खुद एक उम्मीदवार हैं। ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है और ये तारीखें नजदीक आती जा रही है और राजनेताओं के हमले भी अब और तेज हो गए हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी की फोटो के मामले में बीजेपी के अमित मालवीय पर पलटवार किया। इसके साथ ही सौगत राय ने भी पीएम मोदी के बुआ भतीजे वाले बयान पर भी निशाना साधा। आपकी पार्टी ने प्रधानमंत्री की फोटो को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, चाहे कोरोना सर्टिफिकेट की बात करें या पेट्रोल पंप पे जो केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी थी। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया जिसमें एम्बुलेंस पे ममता बनर्जी की तस्वीर दिख रही है। अमित मालवीय का कोई ट्वीट हम सीरियसली नहीं लेता है। वो बीजेपी का फेक न्यूज़ का इंचार्ज है। अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन हो तो इलेक्शन कमीशन को करे। इलेक्शन कमीशन जो भी करेंगे हम मान लेंगे। और हम तो नरेंद्र मोदी का तस्वीर हर पेट्रोल पंप में था, हर कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट में था, उसको हटाने को बोला और तो मान लिया इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ने माना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहीं भी एम्बुलेंस पे ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं है। आप इसको सुनिश्चित कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन कोई निर्देश देगा तब हम मानेंगे उसको। अभी तस्वीर है एम्बुलेंस पे? पता नहीं, मुझे पता नहीं। हजारों एम्बुलेंस है, कहाँ क्या है पता कैसे। ममता बनर्जी पे तंज भी कसा प्रधानमंत्री ने कि नंदीग्राम में अगर उनकी स्कूटी पलट रही है तो वो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। ममता लड़ने वाली है, बीजेपी से लड़ लेंगे, नंदीग्राम जीत के दुनिया को दिखा देंगे और आसानी से जीत होगा, कोई कठिन लड़ाई भी नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा फिल्मी चेहरा मिल गया बीजेपी को, मिथुन चक्रवर्ती के तौर पे आपकी पार्टी में भी थे और उन्होंने कहा शामिल होने के बाद कि वो कोबरा हैं।
डर नहीं लगता टीएमसी को? वो तो ऐसा कोबरा है जिसको दांत टूटा हुआ है। कुछ ये 20 साल पहले वो एक्टर था, हीरो था, अभी तो बुढ़ा हो गया और 4 पार्टी बदला। पहले नक्सलाइट था, उसके बाद सीपीएम हुआ, उसके बाद तृणमूल हुआ। केंद्रीय सरकार उसको डराया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को देख के डर के वो राज्यसभा छोड़ दिया और पूरा रुपया ईडी में सरेंडर कर दिया। बड़ा और बीजेपी हो गया। उसको बाइट से कौन डरता है? तो अब मिथुन चक्रवर्ती में भी टीएमसी नुक्स गिना रही है, लेकिन बंगाल की लड़ाई अब अपने चरम पर दिखाई दे रही है और इसीलिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रचार के लिए पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद कई गली चौराहों पर पार्टियों के पोस्टर लगातार लगाए गए। ऐसे में आज बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन में दिखाई दिया। पोस्टर पॉलिटिक्स पर आयोग की नजर अब और ज्यादा पैनी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर टीएमसी के झंडे और पोस्टर हटाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग की सख्ती सिर्फ टीएमसी के बैनर पोस्टर पर ही है। निष्पक्ष चुनाव कराने के मकसद से चुनाव आयोग उन तमाम पार्टियों के झंडे बैनर उतार रहा है जिन्हें आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सही नहीं पाया गया है। राज्य में 26 फरवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और तभी से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होती ही पब्लिक प्रॉपर्टी पर पोस्टरों को अब नहीं लगाया जा सकता। इसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसा ही आज भी देखने को मिला है। इसकी शिकायत भी लगातार चुनाव आयोग से की गई है, लेकिन अब सख्ती बकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है इस पूरी घटना की और चुनाव आयोग कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंच करके ऐसे तमाम पोस्टर, बैनर, झंडे हटाने के काम में जुटा हुआ है।